ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग ईश्वर की खोज क्लास में अभी तक पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोग वैज्ञानिकों के अनुसार भी जाने और ग्रंथों के अनुसार भी समझे। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सा जीव का उत्पत्ति हुई। तो हम लोग जाने कि पृथ्वी पर सबसे पहले बैक्टीरिया का जो है उत्पत्ति हुई। ग्रंथों के अनुसार हम लोग ये भी जाने, जैसे नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि हम लोगों का पूर्वज कौन है। तो साइंस की दुनिया में हम लोग कहते हैं, विज्ञान की दुनिया में हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का पूर्वज बैक्टीरिया है, जीवाणु है, यानी कि सूक्ष्म जीव है। लेकिन ग्रंथों के अनुसार हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी, हम लोगों का जो पूर्वज है वो मनु और अनंती। मत्स्य पुराण के अनुसार हम लोगों का पूर्वज मनु और अनंती हैं। हम लोग सभी जितने भी मनुष्य जाति है, सभी मनु और अनंती का संतान है, ये ग्रंथों के अनुसार। वहीं कुरान के अनुसार भी हम लोग यही मानते हैं कि आदम और हव्वा, आदम और हव्वा जो पृथ्वी के पहले स्त्री और पुरुष थे, है ना। पृथ्वी के पहले स्त्री और पुरुष थे, उन्हीं का हम लोग संतान है। हालांकि समय के अनुसार हम लोग जो हैं, समय के अनुसार एक ही व्यक्ति को हजार नामों से जानते हैं, ठीक है ना। यानी पर्यायवाची शब्द से एक नाम का बहुत सारे नाम हो सकते हैं, और ये हम लोगों ने जाना भी। आज हम लोग एक प्रश्न और हल करेंगे ईश्वर की खोज क्लास में। सबसे पहले यह हल करेंगे कि पृथ्वी पर जीवों की कितनी प्रजातियां हैं। मैंने तो ये तय किया और मैंने ये समझा कि साइंस के अनुसार हम लोगों का पूर्वज बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, और पृथ्वी पे लगभग 8.7 मिलियन जीवों की प्रजातियां हैं, यानी 80,70,000 जीव जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब इतना 80,70,000 अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि इतने ही जीव हैं। इतने जीवों को अभी तक जाना गया है, अध्ययन किया गया है, लेकिन उसमें से 1.2 मिलियन जीव के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी पूर्णतः पूरे जीवों के बारे में अध्ययन अभी भी नहीं किया गया है। समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि 10,20,000 जीवों के बारे में फिलहाल हम लोगों के पास जानकारी है। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, पिछले क्लास में ये तो जीवों की प्रजातियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, लेकिन ये जानने के बहुत जरूरी कि ये इतने सारे जो जीवों के मैंने आपसे डिस्कस किया, ये सारे जीव को उत्पत्ति कैसे हुई। क्या ये संभव था? बिल्कुल नहीं। जीवाणु, बैक्टीरिया
और हम लोग ये अगर ये संभव नहीं था तो कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसके लिए हम लोग जानेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्टॉप किया था और अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पृथ्वी पे हम लोग अगर जीवित हैं तो वायुमंडल के कारण। अगर पृथ्वी को वायुमंडल एक चादर के माफिक, चादर मतलब जब हम लोग चादर से खुद को ढकते हैं ना चारों तरफ से, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी, इस पृथ्वी को जो है चादर के माफिक कौन, वायुमंडल ढक के रखा है। तो इस वायुमंडल के बनने के लिए बहुत जरूरी था ऑक्सीजन, ठीक है, एयर, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक जीवों की उत्पत्ति या जीवों का विकास होना नामुमकिन था। इसीलिए कहा जाता है कि पहला जीव कौन सा था, तो पहला जीव जो था वो हरित शैवाल, जो पानी में पाए जाते हैं। ये पौधा का प्रजाति है, हरित शैवाल। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि हरित शैवाल जो है वो वायुमंडल के निर्माण में किस प्रकार भूमिका निभाता है। तो ये वायुमंडल के निर्माण में भूमिका इस प्रकार निभाता है कि हम लोग जानते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले सूर्य के प्रेजेंट में, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सभी चीज के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज बनने के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ये ऑक्सीजन हरित शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भोजन बनाना स्टार्ट करता है, और जब वो भोजन बनना स्टार्ट करता है तब जाके जो है से ऑक्सीजन बनना स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होने लगता है, और यही ऑक्सीजन धीरे 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 जो है से वायुमंडल का निर्माण होता है। और यही ऑक्सीजन जो सबसे मेन चीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, साइंस के भाषा में ओजोन लेयर, उस ओजोन लेयर का भी निर्माण होता है, जिससे सनलाइट से आने वाले रेड वायलेट रे यानी कि पराबैंगनिक किरणें जो पृथ्वी पर अगर डायरेक्ट पहुंचता है तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वो इंक्रीज होने लगता है, और स्किन कैंसर मतलब शरीर में जो है स्किन कैंसर की बीमारी उत्पन्न होने लगेगी, और लोग अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं, जीवों का विनाश होने लगेगा। लेकिन उसे बंद कर दिया गया, किसके मदद से, ऑक्सीजन की मदद से। पृथ्वी पूरी तरह से अब महफूज है, किसके लिए, तो 80,70,000 जीवों के पनपने के लिए, मतलब उनकी प्रगति के लिए, विकास के लिए ये जरूरी है। ये तो मैंने आपको साइंस की दुनिया से, विज्ञान की दुनिया से जोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहीं पे ग्रंथ के भी हिसाब से जानेंगे कि इतने सारे जीवों का किस प्रकार निर्माण हुआ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग साइंस के अनुसार समझें कि जीवों, पृथ्वी पे जीवों की कितनी प्रजातियां हैं, तो 80,70,000 प्रजातियां अभी तक। फिर ये जीवों का विकास के लिए उत्तरदायी वायुमंडल जरूरी था, ये किस प्रकार निर्माण हुआ ये हम लोगों ने समझा। फिर हम लोगों ने ये समझा ओजोन लेयर के बारे में। फिर हम लोग ये जानेंगे कि बाकी जितने भी जीव है उनका जन्म स्थल कहां है। जानवर है ना, आप बोल सकते हैं लायन, टाइगर, गोरिल्ला, डियर, ठीक है, बियर, बहुत सारे, अभी तो मैंने बताया ही। इसमें सबसे ज्यादा जो प्रजाति है उस लगभग जितने मैंने 80,00,000
70,000 प्रजाति के बारे में डिस्कस किया। उसमें से 70% प्रजाति जो है वो कीटों का है, इंसेक्ट का है। सबसे ज्यादा प्रजाति इंसेक्ट का है, समझ रहे ना। तो इस सारे चीजों के बारे में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ईश्वर की खोज क्लास में। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,